जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको भगवान शिव और तारकासुर के वध की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तब तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें से बैठकर पूरी पृथ्वी और पूरा आकाश घूमा जा सके। और उन्होंने ऐसा कहा कि जब 1000 साल बाद हम तीनों मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उन 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर बनाया, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाया और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शिव शंकर की शरण में चले गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का विनाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से रथ के पहिए बनाए। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। फिर भगवान शिव ने उस दिव्य रथ पर सवार होकर दिव्य धनुष पर बाण चढ़ा लिया और अभिजीत नक्षत्र में जब तीनों पुरियां एक पंक्ति में आई, तभी शिव जी ने अपने बाण से त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो गई और त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव जी को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी खुशी में सभी देवी और सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे। उन्होंने पहले गंगा स्नान किया, फिर उसके बाद दीप दान करके खुशियाँ मनाई। इसी दिन से पृथ्वी लोक पर देव दिवाली मनाई जाती। आइए अब हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली राजा त्रिशंकु की दूसरी कथा सुनाते हैं। राजा त्रिशंकु की कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। सूर्यवंश के राजा सत्यव्रत, जिनका की नाम आगे चलकर त्रिशंकु पड़ा है, वे भगवान राम के पूर्वज है। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी स्वर्ग में सशरीर जाने की इच्छा थी, अर्थात वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। लेकिन राजा सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के बड़े पुत्र शक्ति यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि का लालच दिया। ऋषि वशिष्ठ के बड़े पुत्र उनके इस दुस्साहस से क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। उसके बाद त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन वन भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन में भटकते हुए त्रिशंकु की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से अपनी पूरी बात बताई। ऋषि विश्वामित्र, जो कि ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने त्रिशंकु की प्रार्थना स्वीकार कर ली एवं उन्हें सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक दिया और सभी देवताओं ने मिलकर उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। जब यह बात ऋषि विश्वामित्र को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिशंकु को गिरने से रोक दिया, जिससे त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। लटके हुए त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से सहायता के लिए प्रार्थना की। त्रिशंकु को स्वर्ग से निष्कासित किए जाने पर ऋषि विश्वामित्र क्षुब्ध हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक से अलग
एक अन्य ही समूची सृष्टि का निर्माण करने की सोची और उन्होंने अपने तपोबल से एक नई सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम आरंभ कर दिया। इसी क्रम में ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें अभिमंत्रित करने लगे और उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। ऋषि विश्वामित्र के ऐसा करते ही पूरी सृष्टि डांवाडोल हो उठी और हर जगह कोहराम मच गया। कोहराम के बीच देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना की एवं क्षमा मांगी। इससे महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। इसके बाद देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। फिर पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह पर इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में विख्यात है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन कथाओं को पढ़ने या सुनने का बहुत अधिक महत्व है। यदि आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।